नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल के साथ 3 दिन पहले जो 13 तारीख को मुख्यमंत्री आवास पर मारपीट हुई थी, उस मामले में कल देर शाम एफआईआर दर्ज की गई। उन्होंने लिखित शिकायत दी। स्वाति मालीवाल ने अभी तक उन्होंने लिखित शिकायत पुलिस में नहीं दी थी, लेकिन पुलिस के कुछ ऑफिसर्स उनके यहाँ गए इस मामले में पूछताछ करने। करीब 4 घंटे तक उन्होंने पूछताछ की और उसके बाद फिर स्वाति मालीवाल की लिखित शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई। 13 तारीख की सुबह मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने उनके घर पर स्वाति मालीवाल गई थी और बाद में उन्होंने शिकायत दर्ज कराई। ये पुलिस में उन्होंने शिकायत की 13 तारीख को फ़ोन करके वहाँ पे 100 नंबर पर, डायल 100 पर, कि उनके साथ मारपीट की गई है। और उन्होंने नाम बाकायदा लिया जो अरविंद केजरीवाल के प्राइवेट सेक्रेटरी विभव कुमार का। एफआईआर में भी उन्होंने उनका नाम लिखा है, उनके नाम से रिपोर्ट हुई है। कुछ और नाम भी उन्होंने शामिल किए हैं। पूरी डिटेल एफआईआर की अभी नहीं पता है, लेकिन इस बात को उन्होंने आधिकारिक तौर पर एफआईआर दर्ज करा दी है। पर इस मामले में तभी से बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। और कल जब लखनऊ में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं, दोनों लोग जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उस समय भी सवाल पूछा गया और अरविंद केजरीवाल ने तो बिल्कुल पूरी तरह से उस पर चुप्पी साध ली। लेकिन संजय सिंह का ये कहना था, संजय सिंह ने पहले तो ये कहा कि ये परिवार का, घर का मामला है, निपट लिया जाएगा। फिर उन्होंने बहुत सारे घटनाओं की याद दिलाई कि उस मामले में भारतीय जनता पार्टी के लोग चुप्पी क्यों साधे रहे। तो इसमें कई सारे तथ्य, कई सारी बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। पहली बात तो ये कि ये घटना जो हुई वो आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर हुई। जिसके साथ हुई वो आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य है स्वाति मालीवाल। उन्होंने जिस पर आरोप लगाया वो भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी चूँकि मुख्यमंत्री के वो प्राइवेट सेक्रेटरी, उन पर आरोप लगाया। और भी जो लोग शामिल रहे होंगे तो जाहिर सी बात है कि वो आम आदमी पार्टी से ही जुड़े रहे होंगे। लेकिन और पुलिस को फ़ोन ज़रूर किया उस दिन स्वाति मालीवाल ने, लेकिन लिखित शिकायत नहीं दर्ज कराई। पर इस मामले में पुलिस भी बहुत, दिल्ली पुलिस जो है काफ़ी सक्रिय थी। और दिल्ली पुलिस का ये बयान आया कि अभी शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है, लेकिन हम लोग शिकायत का इंतज़ार कर रहे हैं कि शिकायत जब आए तो हम उस पर तुरंत कार्रवाई करें। यानी इतनी तेज़ी, इतनी तत्परता दिल्ली पुलिस की। और आखिरकार दिल्ली पुलिस के लोग पहुँचे स्वाति मालीवाल के घर गुरुवार को। 4 घंटे तक पूछताछ की उनसे, और उनसे जो पूछताछ की उसके बाद ही फिर स्वाति मालीवाल ने एफआईआर दर्ज कराई। इधर भारतीय जनता पार्टी की जो तमाम महिला कार्यकर्ता हैं, महिला नेता हैं, उन्होंने बहुत सारा प्रदर्शन यहाँ पर शुरू कर दिया और ये कि हम महिलाओं के साथ हुए अत्याचार के खिलाफ हैं। तो संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बात उठाई कि भारतीय जनता पार्टी के लोग महिलाओं के साथ अत्याचार में अगर उनके साथ रहते हैं, तो जब मेडल पाई हुई रेसलिंग की लड़कियां जब दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रही थीं और कई दिनों तक वो वहाँ पर थी, पुलिस ने उनके साथ मारपीट तक की, उनको भगाने की कोशिश की। स्वाति मालीवाल उनके साथ, उनका सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए, उनके साथ उनका संवेदना जताने के लिए उनके पास गई हुई थी। उनके साथ भी मारपीट की गई थी। तो उस समय ये लोग कहाँ थे? मणिपुर की महिलाओं के साथ जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तो कहाँ गए थे? तो बात सही है। देखिए, संजय सिंह की बात की ये परिवार का मामला है, तो परिवार का मामला ठीक है कि आम आदमी पार्टी के भीतर का ज़रूर है, लेकिन एक मुख्यमंत्री के घर पर एक महिला सांसद की पिटाई हो रही है और महिला सांसद बाहर निकल करके उसकी शिकायत कर रही है, अपनी पीड़ा जता रही है, मीडिया में लोगों को बता रही है। तो ये केवल परिवार की बात नहीं है, बहुत ही गंभीर बात है। और दूसरी ओर ये भी सही बात है कि जब ये मामला है और वो पुलिस में जाएगा, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, जो दोषी होगा उसको जो सज़ा होगी वो दी जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं का, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का इस मामले में एकाएक इतना सक्रिय हो जाना बड़ा हैरान करता है, क्योंकि इतने सारे मामले आते रहते हैं। आखिर और में भारतीय जनता पार्टी की ये महिला नेता और भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेता क्यों नहीं सक्रिय हो जाते? बहुत सारी घटनाएं न केवल दिल्ली में घट रही हैं, बाहर भी घट रही हैं, दूसरी जगहों पर भी घट रही हैं, लेकिन चुप्पी साध लेती है।
तो सीधे तौर पर देखा जाए तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इस मामले में चूंकि आम आदमी पार्टी गिर रही है, उसकी सरकार गिर रही है, उसके मुख्यमंत्री गिर रहे हैं, तो वहाँ पर इनका जो हल्ला बोल होता है, इनका हमला होता है, तेज़ हो जाता है। पूरी तरीके से ये राजनीति से प्रेरित है। इसमें महिला सुरक्षा, महिलाओं का सम्मान, महिलाओं की आज़ादी, इन सब चीज़ों पर ऐसा नहीं लगता कि इनके आधार पर वो इनके समर्थन में खड़ी है। दूसरी ओर अब हम इस मामले की अगर बात करें कि ये क्या है, तो ये बहुत ही पेचीदा होता चला जा रहा है। संजय सिंह ने अगले ही दिन, जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, पहले तो सब लोगों ने चुप्पी साधे रखी, आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं ने, खुद मुख्यमंत्री ने, लेकिन तत्काल बाद अगले ही दिन संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया कि स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की गई है और ये बहुत गलत हुआ है, इसकी हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं और जो भी दोषी होगा उसको सज़ा दिलवाई जाएगी। लेकिन उसके बाद से वो भी फिर चुप्पी साध लिए, और जब कल पूछा गया वहाँ पर लखनऊ में, तो वहाँ भी उनका जवाब इस तरीके का था। अब ये बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है कि स्वाति मालीवाल, जो कि खुद आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, ये सारे जो नाम हैं जो आंदोलन के जरिए पार्टी बनाए और फिर आज सरकार में हैं, उनके साथ आंदोलन के समय से ये जुड़ी हुई है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन नाम की जो संस्था थी अरविंद केजरीवाल वगैरह की, इतना करीबी संबंध है। इतनी कम उम्र में उनको बना दिया गया था दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष। 9 साल तक दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रहीं और अभी कुछ दिन पहले ही उनको राज्यसभा सदस्य बनाया गया दिल्ली से आम आदमी पार्टी ने। ऐसा अचानक से क्या हो गया कि उनके साथ इस तरह से मारपीट की जा रही है? भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने तो सीधे तौर पर ट्विटर पर उन्होंने कहा है कि ये पिटाई अरविंद केजरीवाल इसमें चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन इस पिटाई के पीछे उनकी पत्नी को सीधे तौर पर उन्होंने उनका नाम लिया है। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का नाम लिया है कि वो है इसके पीछे। अब खैर है क्या, उनके आरोपों में कितना दम है, वो आरोप किस आधार पर लगा रहे हैं, ये उन्होंने नहीं बताया, लेकिन उनके कहने का मतलब ये है कि उनके इशारे पर अरविंद केजरीवाल के पीए ने उनके साथ अभद्रता की, स्वाति मालीवाल के साथ। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें आ रही हैं और इसमें कुछ राजनीति की भी बातें आ रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि स्वाति मालीवाल को राज्यसभा की सदस्यता, राज्यसभा पहुंचा तो दिया गया, लेकिन अब उस राज्यसभा की सीट को उनसे वापस लेने की बात हो रही है, या उनसे कहा जा रहा है कि वो इस्तीफा दे दें और उस सीट को अभिषेक मनु सिंघवी को देने की बात की जा रही है, जो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के उम्मीदवार थे, राज्यसभा में हार गए। वहाँ पर बहुमत होने के बावजूद, विधायक बहुमत वाले की संख्या वाले विधायक उनके पास थे, फिर भी हार गए और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट ने उनको हरा दिया। लेकिन जिस तरह से पैरवी की अदालत में अभिषेक मनु सिंघवी ने अरविंद केजरीवाल की और ज़मानत भी दिलवा दी, अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार के लिए बाहर भी आ गए हैं, तो ऐसे में जो एक कह लीजिए कि एक इसका जो कर्ज अदा करना है, इस ऋण को कैसे अदा किया जाए, उसके एवज में शायद अरविंद केजरीवाल अभिषेक मनु सिंघवी को यही सीट उनको देना चाहते हैं। तो ये इस्तीफा दे दें तो फिर जब उस पर चुनाव होगा तो अभिषेक मनु सिंघवी को दे दी जाएगी। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी, ये आम आदमी पार्टी के पास दिल्ली में पर्याप्त संख्या में विधायक हैं, तो उनको जीतना मुश्किल नहीं होगा, जिसको भी वो चाहेंगे। दूसरी ओर ये भी है कि जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे तो जिन 2 नेताओं की बहुत चर्चा हो रही थी कि वो इस पूरे प्रकरण में, जबकि आम आदमी पार्टी के तमाम नेता प्रदर्शन कर रहे थे, केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे, लेकिन सिर्फ 2 लोग ऐसे थे, और भी लोग थे लेकिन 2 नाम खास तौर पर लिए जा रहे थे। एक दूसरे जो राज्यसभा सदस्य हैं राघव चड्ढा, वो, और दूसरा स्वाति मालीवाल। तो ये भी कहा गया कि इन चीज़ों से, यानी इन्होंने जो दूरी बना रखी थी, उससे अरविंद केजरीवाल भी इनसे खफा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसमें सच्चाई क्या है? क्या इसमें कोई राजनीतिक कारण है इस मारपीट के पीछे, कोई पारिवारिक कारण है, व्यक्तिगत कारण है, ये क्या है? लेकिन एक बात तय है कि इस तरह से सार्वजनिक रूप से अगर एक सांसद की पिटाई किसी मुख्यमंत्री के घर पर हो रही हो, आरोप मुख्यमंत्री के पीएस पर लग रहा हो, उनके कर्मचारियों पर लग रहा हो, तो ये सिर्फ एक परिवार का मामला नहीं रह जाता है, ये गंभीर मामला है।
दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर उनके पक्ष में इस तरह से लामबंद हो रहे हैं तो उसके पीछे राजनीति के अलावा कोई दूसरी वजह समझ में नहीं आती है। और तीसरी बात ये जो सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे ज़्यादा इस पूरे प्रकरण को संदेहास्पद बनाती है कि 3 दिन तक स्वाति मालीवाल ने खुद पुलिस में जा कर के रिटन में कंप्लेंट क्यों नहीं की, एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई। जब उनसे 4 घंटे तक पूछताछ हुई तब उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई। इसके पीछे क्या वजह है? इसलिए ये सवाल उठ रहा है क्योंकि महिला आयोग के अध्यक्ष होने के नाते और एनसीडब्ल्यू ने, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस मामले में संज्ञान लिया है, मुख्यमंत्री के पीए विभव कुमार को नोटिस भेजा है। लेकिन स्वाति मालीवाल दूसरों को न्याय दिलाती रही महिलाओं को, और उनका जब उत्पीड़न हुआ है, उनके साथ अभद्रता की गई, उनकी अगर कथित तौर पर पिटाई की गई जैसा कि वो आरोप लगा रही है, तो इसके खिलाफ वो खुद कानून का सहारा लेकर के ये लड़ाई वो क्यों नहीं लड़ रही हैं। हालांकि अब तो उन्होंने एफआईआर दर्ज करा दी है, क्या होगा क्या नहीं होगा वो सामने आ जाएगा, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं। और जब तक इसका कोई फैसला नहीं आता है, ये चीज़ स्पष्ट नहीं हो जाती है कि इस पिटाई के पीछे, मारपीट के पीछे, लड़ाई के पीछे क्या था, तब तक बहुत सारे सवाल उठते रहेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।